क्या हाल है? अच्छा, तो हमारे पास आज की जो क्लास है वो है हमारी शेयरिंग के ऊपर। ठीक है कि शेयरिंग कैसे, हमने अपनी पिछली क्लास में जो वो कंटेंट क्रिएशन सीखी थी कि कंटेंट बनाया कैसे जाता है। अच्छा, और आज की क्लास में हम सीखेंगे शेयरिंग के उस कंटेंट को, तो हमने अगर अच्छा बना लिया तो उस कंटेंट को आगे लोगों तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है, तो शेयरिंग के अंदर भी दो तीन ना चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्री ना शेयरिंग। चल। यार सबसे पहली चीज यार हमारे पास आ जाती है फ्री शेयरिंग, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरे नंबर पे पेड शेयरिंग। अब फ्री शेयरिंग और पेड शेयरिंग के बीच में दो तरह की और शेयरिंग होती है, जिसके अंदर हमारे पास रिकमेंडेशन शेयरिंग और बल्क शेयरिंग आ जाता है। ठीक है, अब शेयरिंग के अंदर क्या होता है, आज की अपनी क्लास में हमने फ्री ग्रुप्स फाइंड करना, पेड ग्रुप फाइंड करना, अपना शेयरिंग सेटअप बनाना, फ्री शेयरिंग क्या होती है, पेड शेयरिंग क्या होती है, रिकमेंडेशन शेयरिंग क्या होती है, बल्क शेयरिंग क्या होती है, इन सभी चीजों के ऊपर हमने आज की अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को, शेयरिंग को स्टार्ट करने से पहले, शेयरिंग में सबसे पहले हमारे पास चाहिए होती है हमारे पास शेयरिंग सेटअप। तो शेयरिंग सेटअप बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं पहले नंबर पे क्रोम यूजर्स, दूसरा आईडीज। ठीक है, सबसे पहला शेयरिंग सेटअप में हमें चाहिए होते क्रोम के यूजर्स। क्रोम के यूजर्स, हम क्रोम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऊपर टॉप राइट के ऊपर ये निशान होता है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने क्रोम यूजर्स बनाना चाहे हम बना देते हैं। और यहाँ पे ये फिर इस तरह आपको नजर आते हैं, जैसे 1 5 2। तो यहाँ पे ये जिस तरह आपको यूजर्स नजर आ रहे हैं, इस तरह के आपके यूजर्स बन जाते हैं। और इस तरह के आपको जितने भी यूजर्स चाहिए, जितने भी आप शेयरिंग बना रहे हो, उतने आपको यूजर्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हम इन्हीं यूजर्स के अंदर डिफरेंट आईडीज को लॉग इन करते हैं। अब आईडीज दो केसेस में आप ले सकते हो, तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो आईडीज। जो क्लोन आईडीज होती हैं वो मार्केट में बिकती हैं, आपको 15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए के हिसाब से आईडी मिलती है। वो आप लॉग इन करके या तो वो उनके अंदर रख सकते हो, या तो आप अपने घर वालों के नंबर पे, या घर वाले जो आईडीज यूज कर रहे हैं उनको आप इधर लॉग इन करके उससे शेयरिंग दे सकते हो, या घर वालों के मल्टीपल नंबर्स पे डिफरेंट आईडीज बना के उनको इधर डाल के आप उनसे शेयरिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई शेयरिंग सेटअप में, एक क्रोम यूजर, दूसरा आईडीज। अब तीसरी चीज क्या आती है कि हम एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फोल्डर बना हुआ है। अब यहाँ पे हम अपनी आज की क्लास में मल्टीपल निशेस के फ्री ग्रुप्स फाइंड करेंगे। हम रेसलिंग के, डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी फाइंड करेंगे, हम इंडियन के भी फाइंड करेंगे, हम मशीनरी के भी फाइंड करेंगे। हमारे पास जो जो टाइप्स हो सकी, जो जो कैटेगरीज हो सकी, उन सब हम आज फ्री ग्रुप फाइंड करेंगे। तो फ्री ग्रुप फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले फोल्डर बना लेना, उस फोल्डर के अंदर हमने क्रोम्स को पेस्ट कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये इस फोल्डर का नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई शेयरिंग, तो मतलब हमारे इस फोल्डर के अंदर जो शेयरिंग होगी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की होगी। यहाँ पे हमने ये कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक न्यू नोटपैड भी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नया जो है वो बनाता हूं, और यहाँ पे अब मैंने सेटअप बनाना है। अब ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बड़ा ही जरूरी है सेटअप बनाने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्रोम 1 1 2 3, फिर क्रोम 2 1 4 5 6, क्रोम 3 7 8 9, ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन। आपको जितने भी 30 35 50 चाहिए हैं ग्रुप्स, आप यहाँ पे लिस्ट बनाते हो। ये जो मैंने लिखा है क्रोम 1 2 3 4, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास जो क्रोम नंबर 1 है उसमें ये 3 ग्रुप ऐड होंगे, क्रोम नंबर 2 में मेरे पास ये 3 ग्रुप ऐड होंगे, क्रोम नंबर 3 में मेरे पास अगले 3 ग्रुप ऐड होंगे,
इससे फायदा क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर आपके क्रोम 1 की या 2 की या 3 की या 4 की या किसी भी क्रोम की कोई आईडी डिसेबल हो जाती है, कोई आईडी बंद हो जाती है, तो आपके पास सारा डाटा होता है इस जगह पे आपके नोटपैड में, तो आप उस आईडी को रिप्लेस करके उन्हीं ग्रुप्स को दोबारा से ऐड कर देते हो और आपका सेटअप बरकरार रहता है, आपका सेटअप खराब नहीं। ठीक है, अभी हम इससे स्टार्ट करते हैं, तो आस्ता आस्ता हम अपने डिफरेंट निशेस के ऊपर भी जाएंगे और डिफरेंट निशेस के जाके भी हम सर्च करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सबसे पहले है WWE ग्रुप्स, तो यहाँ पे हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले फेसबुक के ऊपर जाएंगे। फेसबुक पे जाने के बाद आप ग्रुप फाइंडिंग में सबसे बड़ी चीज जो अभी आपके पास यूज होगी वो होगा कीवर्ड। चाहे आप किसी भी चीज के ग्रुप्स निकाल रहे हो, आप मशीनरी के निकाल रहे हो, आप इंडियन कंटेंट के निकाल रहे हो, आप रियलिटी शो निकाल रहे हो, आप फूड के निकाल रहे हो, आप WWE के निकाल रहे हो, आप मूवीज के निकाल रहे हो, आप DIY एंड क्राफ्ट्स के निकाल रहे हो, आप रिस्टोरेशन के निकाल रहे हो, आप किसी भी कंटेंट के ग्रुप्स निकाल रहे हो, वहां पे सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो कीवर्ड होगा। अब फॉर एग्जांपल स्टार्ट अगर हमने WWE से लिया है, तो WWE में सबसे बड़ा कीवर्ड सबसे पहले हमारे पास है WWE। पहले WWE है, उसके बाद जहां पे जो रेसलर्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल रोमन रेन है, जॉन सीना है, ट्रिपल एच है, रैंडी ऑर्टन है। अब ये भी आगे हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमने सर्च करके ग्रुप्स फाइंड करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सर्च करने के बाद हम ग्रुप्स के अंदर गए। अब यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक ये ग्रुप है जिसके ऊपर हमारे पास लिखा हुआ 10+ पोस्ट अ डे, उसके बाद ये ग्रुप पर 10+ पोस्ट अ डे, उसके बाद ये ग्रुप पर 10+ पोस्ट अ डे, उसके बाद यहाँ पे 10 पोस्ट है तो ये कैंसिल है। उसके बाद हम नीचे करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्रुप पर 10+ पोस्ट अ डे, फिर ये ग्रुप पर 10+ पोस्ट अ डे, उसके बाद फिर ये ग्रुप पर 10+ पोस्ट अ डे, उसके बाद ये ग्रुप है 10+ पोस्ट अ डे। तो मतलब कि जितने भी ग्रुप हैं इन सबको हमने खोल के चेक करना है और इनमें देखना है कि हमारी पोस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, इसके 4,20,000 मेंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10+ पोस्ट अ डे, इसको खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर जो हमें ग्रुप नजर आए थे, एक ये ग्रुप WWE फैंस एंड हाईलाइट्स, उसके बाद ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, मतलब जिन जिन ग्रुप्स के ऊपर 10+ पोस्ट अ डे लिखा हुआ है हमने उन सबको यूज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पहला ग्रुप हमने खोला है, यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी चीज लिख के पोस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये ग्रुप ऑटो अप्रूवल है कि नहीं है। अगर ऑटो अप्रूवल हुआ तभी ये ग्रुप हमारे काम का है, अगर ऑटो अप्रूवल नहीं हुआ तो हमने इस ग्रुप को यूज नहीं करना। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कोई भी पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे अब हमारी पोस्ट यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट होगी। ये भी हमने ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया, ग्रुप के 4,20,000 मेंबर्स हैं, 420.8 के मेंबर्स हैं और यहाँ पे हमारी पोस्ट डायरेक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी ये पोस्ट डायरेक्ट हो रही है तो हम इसमें कोई वीडियो भी पोस्ट करेंगे तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगी। तो हमने ये वाला ग्रुप का लिंक कॉपी किया और हमने अपने टेक्स्ट पैड के अंदर पेस्ट कर दिया जो कि नंबर 1 पे। अब हमने एक ग्रुप फाइंड कर लिया है। इसी तरह हम आगे और मजीद हमने जो ऊपर वाला खोले में, अब फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसके अंदर भी चेक करते हैं कि हमारी पोस्ट जाती है कि नहीं जाती। तो इसके अंदर भी हमारी पोस्ट गई है, तो हम इसको भी जो है वो कॉपी कर लेते हैं और अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये वो वाले ग्रुप्स हैं जो कि हमने अपनी आईडी से क्रोम नंबर 1 से हमने ज्वाइन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो कहता है कि हमारा कंटेंट जो है, हमारी पोस्ट जो है वो इस ग्रुप से रिमूव कर दी गई है, क्योंकि ये एक सादा पोस्ट है। अगर इसकी जगह हमने वीडियो पोस्ट की भी होती तो वो डायरेक्टली पोस्ट हो जाती। ठीक है, तो ये भी ग्रुप एक किस्म का फ्री अप्रूवल है। उसके बाद अगला ग्रुप, यहाँ पे भी अगर हम लिखें
तो यहाँ भी ये देखें हमारी पोस्ट होगी डायरेक्टली, तो उसका भी हमने लिंक कॉपी किया, ऐसे ही हमने 3 में पेस्ट किया, ऐसी एज इट इज 4 में हमारे पास ये वाला लिंक आ जाएगा, फिर 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि एक तो ये तरीका है कि आप सर्च करते हो, जाके आप देखते हो, आप कीवर्ड लिखते हो, आप सबसे बड़ा कीवर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास WWE था, हमने वो लिखा है, यहाँ पे हम रोमन रेन लिखें, ब्रॉक लेसनर लिखें, हम किसी भी चीज को लिखें, किसी भी बंदे को लिखें, उसके मुताबिक हमें मिलेंगे ग्रुप्स। हमने वो लिस्ट एक बना लेनी है और अपने ग्रुप्स ID 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हमने उसको ज्वाइन कर लेने। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि इन ग्रुप्स के अंदर वीडियोस आपको नजर आती हैं जो कि पोस्ट हुई भी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है जो कि इस ग्रुप के अंदर शेयर हुई भी है। तो यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्या शेयर कर रहा है, ये कर रहा है मशीनरी, किचन मशीनरी। इसके अगर हम शेयर्स में जाएं और अगर हम देखें तो ये कौन कौन से ग्रुप में शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे एक हमें 5 मिनट क्राफ्ट्स। अब ये सारे जो है ये फ्री ग्रुप्स होते हैं, ये आप अपनी निश के मुताबिक इनको साइड कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कर रहे हो तो फिर ये आपको अच्छा ग्रुप आपके लिए हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अभी फिलहाल हमें 2 ही शो कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी पब्लिक ग्रुप्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप्स पर स्क्रॉल करते करते कोई वीडियो मिल जाती है। ठीक है, उस वीडियो के अंदर कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक वीडियो है जो बंदे ने शेयर की हुई है। अब ग्रुप हमने खोला, ग्रुप के अंदर से हमें पेज मिला जो कि शेयरिंग कर रहा है, वो पेज हमने खोला। अब इस पेज के 10,290 फॉलोवर है, इसने ये वीडियो शेयर की है। इसके शेयर्स के अंदर गए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसने इन तमाम ग्रुप्स में शेयर की हुई है और ये तमाम तकरीबन फ्री हैं। ठीक है, तो एक ये भी ग्रुप हमें मिल गया, अंडरटेकर फैंस ग्रुप, ये भी हमें मिल गया 66 के। उसके बाद जे एंड जिमीज, ये भी मिल गया। उसके बाद ये भी फ्री ग्रुप, ये भी फ्री ग्रुप, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन फैन, इसको चेक कर लेते हैं, 2 लाख इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद रोंडा रोजी और ऐसे सोन आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं। अब ये जो ग्रुप हमने खोला जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन, इसके अंदर अब हम लिखें तो ये भी एक किस्म का हमारा फ्री ग्रुप है जहां पे हमारी पोस्ट डायरेक्टली पोस्ट हुई है। तो इसका भी लिंक हम कॉपी करके अपनी लिस्ट के अंदर जाके ऐड कर देते हैं और हम अब ये तरीका है, इससे आप 50 ग्रुप निकालते हो, 60 ग्रुप निकालते हो, 70 ग्रुप निकालते हो। आपको टाइम लगेगा निकालने में। कि सबसे पहले कोई फ्री ग्रुप फाइंड कर लिया, फ्री ग्रुप फाइंड करने के बाद फ्री ग्रुप के अंदर कोई वीडियो फाइंड कर ली, उस वीडियो को फाइंड करने के बाद उसी वीडियो के शेयर्स के अंदर गए तो वहां से आपको मजीद शेयर मिल गए और आपको पता लग गया कि इसके अंदर लोग कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग दे रहे हैं। तो इस तरह आपने अपना फॉर एग्जांपल एक निश की लिस्ट बना ली। अब हम कोई और निश ट्राई करते हैं, नया नोटपैड बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं मशीनरी ग्रुप्स। अब फॉर एग्जांपल आप मशीनरी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, भी कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा। क्या हुआ? लिंक कैसे कॉपी कर रहे हो? लिंक कॉपी करना तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं बता देता हूँ। ऊपर से लिंक कॉपी किया, ये करके कॉपी, नोटपैड में आए, नोटपैड में आके पेस्ट कर दिया, इसमें मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, तो अब हमारे पास हम थोड़ी सी नीश चेंज करते हैं और अब हमारे पास जो नीश है वो मशीनरी है। हम मशीनरी से ज्यादा ग्रुप नहीं दे सकते, 3 ग्रुप से ज्यादा नहीं दे सकते भाई, कुछ समझ नहीं आ रही सर। 3 ग्रुप्स आपने कहे ना, तो उससे ज्यादा नहीं दे सकते हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक आईडी में हमें शेयरिंग सेटअप बनाना है,
उसमें एक आईडी में हमने सिर्फ 3 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, वो 3 ग्रुप से हम सुबह भी शेयरिंग दे सकते हैं, 3 ग्रुप्स को हम दोपहर को भी शेयरिंग दे सकते हैं, 3 ग्रुप्स में हम शाम को भी शेयरिंग दे सकते हैं। मतलब एक आईडी से हम टोटल 9 शेयर्स एक दिन में दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 एट अ टाइम 3 देते हैं तो हमारी आईडीज में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता, हमारी आईडीज ब्लॉक नहीं होती, हमारी आईडीज फेसबुक डिसेबल नहीं करता। तो आपने भी जो ट्राई करनी है, आपके सेटअप के अंदर एक आईडीज के अंदर 3 ही ग्रुप्स हो, 3 से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम थोड़ा ये सा हमाद भाई, ये 2 क्रोम्स के बने हुए हैं आपके पास? 2 क्रोम में क्या मकसद है? भाई 2 नहीं है यहाँ पे, हम बनाने को 100 बना लें, क्योंकि हर आईडी डिफरेंट क्रोम के अंदर लॉगिन होगी। ये इस क्रोम के अंदर डिफरेंट आईडी है, इस क्रोम के अंदर डिफरेंट आईडी है, इस क्रोम के अंदर डिफरेंट आईडी है, सभी क्रोम्स के अंदर डिफरेंट आईडी है। तो आप 2 3 4 5 6 मल्टीपल क्रोम्स बना के उन सब के अंदर डिफरेंट आईडीज लॉगिन करोगे और डिफरेंट आईडी से शेयरिंग दोगे। एक क्रोम में एक आईडी होगी और उसमें 3 ग्रुप्स होंगे बस? हाँ, एक क्रोम में एक आईडी में 3 ग्रुप्स। तो जो एक और कंटेंट भाई है, लाइक हमारे पास वीडियो वीडियो के कंटेंट है, उसके लिए हम तीन आईडीज बनाएंगे सिर्फ उसी कंटेंट के लिए, है ना? भाई 3 आईडीज बनाओगे तो आपको 9 ग्रुप्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर आप 10 आईडीज निकालोगे तो 3 10 बार 30, आपको 30 ग्रुप। तो इस तरह आपको जितनी भी शेयरिंग चाहिए, आपने शेयरिंग 30 से 50 से बीच में करनी है। मिनिमम आईडी आपको हर कंटेंट के लिए 10 चाहिए। भाई और एक वीडियो को कितना शेयरिंग ओके भाई, ओके। हिट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल हम मशीनरी के अंदर आए हैं, तो मशीनरी के अंदर हम ग्रुप्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल एक ये ग्रुप है जिसमें हमारे पास 10+ पोस्ट अ डे, इसको खोल के चेक करते हैं। उसके बाद ये ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये ग्रुप है, उसके बाद ये ग्रुप है। तो अब ये सारे ग्रुप्स हैं जिनको हम खोल के चेक कर से अभी करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आपके सामने कोई पेज आता है, हमारे इनको ज्वाइन करना है या नहीं? ग्रुप्स आपने तो ज्वाइन करने हैं। जो सा आईडी सेटअप बना रहे हो, जो आईडी आप खोल रहे हो, उसमें वो 3 ग्रुप्स आपने जाके ज्वाइन करने हैं। मेन आईडी से नहीं करने, जो मतलब के वो क्लोन आईडी से उनसे करने हैं। भाई शेयरिंग क्लोन आईडी से देनी है, मेन आईडी से हमने कुछ भी नहीं करना, ना हमने अपलोडिंग करनी है ना। ओके ओके। फहद अब आपको आपके सामने मैसेज आ फॉर गया। एग्जाम्पल तो इशू तो नहीं है नई आईडी हो या पुरानी, मतलब हम एक इससे कोई रीच का फर्क पड़ता है? आप आईडीज ट्राई करें तो ओल्ड ही यूज करें, न्यू आईडीज ना यूज करें। न्यू आईडीज की रीच थोड़ी सी डाउन होती है, ओल्ड आईडीज की रीच थोड़ी सी बेहतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेज आपको सामने आता है जो कि इस तरह मशीनरी कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है, आपने वो वाला पेज खोल लेना है। अब पेज खोलने के बाद यहाँ से अब आपको मिलेंगे सही शेयरिंग वाले ग्रुप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला पेज है, इसके 30,000 फॉलोअर्स है। इसकी हम वीडियोस में जाते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें वीडियो शो करता है 29 मिलियन, इस साइड पे 4 मिलियन, इस साइड पे भी 4 मिलियन, फिर उसके बाद यहाँ पे 2.5 मिलियन। मतलब अगर इस बंदे के इतने व्यूज आ रहे हैं तो ये कहाँ पे शेयरिंग दे रहा है कि इसके इतने व्यूज आ रहे हैं। तो हम दोबारा से जाके यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वीडियो शो हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसके अंदर इसने 67 शेयर दिए हुए, उसके बाद ये है, इसके ऊपर इसने 194 शेयर दिए हुए। ये वीडियो खोलने के बाद उसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्रुप जो कि 53,000 मेंबर्स वाला है एक। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हैवी ट्रक ड्राइवर 2। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करते हैं, 3 ग्रुप आपके लैंग्वेजेस वाला है। उसके बाद नीचे जर्मन फ्रेंडशिप एंड लैंग्वेज 4। उसके बाद नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको मजीद से मजीद फोर्ड मुस्टैंग 5 6 7 8 9, मतलब आपको यहाँ पे ग्रुप्स सारे मिल जाएंगे जो ये जिनके अंदर
शेयरिंग दे रहा है। अब अगर ये इन ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग दे के व्यूज ले रहा है, पैसे कमा रहा है, तो आप भी सेम ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग दे के पैसे कमा सकते हो। तो ग्रुप्स फाइंड करने का मेन तरीका एक तो वो है कि आप सर्च से जाके कीवर्ड सर्च करके आप ग्रुप फाइंड करो, और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से कोई भी पेज खोल के उसके अंदर से ग्रुप्स निकाल के उसको फाइंड करो। अब यहाँ पे अब ये 2 लाख मेंबर, 3 लाख मेंबर, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये फ्री ग्रुप्स हैं और ये ऑटो अप्रूवल वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 निशेस हमने देख ली कि हमने WWE के ग्रुप्स भी निकालना देख लिए, हमने मशीनरी के निकालना भी देख लिए, दोनों के बीच में कॉमन है सब चीजें क्या कॉमन है? पहली चीज हमने सर्च करना कीवर्ड, भाई ये सब करने ग्रुप के बाद हमने निकालने हैं। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई कि हमने जो वहां पे हमें पेजेस नजर आ रहे होंगे उन पेजेस के अंदर हमने जाना है, और पेजेस के अंदर जाके हमने मजीद ग्रुप्स जो है हमने निकालने हैं। अब शेयरिंग क्या नहीं है, हमने यूज करनी है क्लोन आईडीज, और एक आईडी से 3 शेयर करके हमने 30 से 50 शेयर के बीच में ये सारी चीजें करनी है। अब थोड़ा सा मूव कर जाते हैं हम कि अगर हमें इंडियन शेयरिंग चाहिए तब हम क्या करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमें कॉल लिस्ट खोल लेते हैं, बना लेते हैं। हाँ भाई, ये जो जैसे गाड़ियों वगैरह के ग्रुप्स हैं और जिस कोई कंटेंट वगैरह के ग्रुप्स हैं, इनमें जो है वो पाकिस्तानी उसको होनी चाहिए, जैसे कार्स इन पाकिस्तान वगैरह के ग्रुप्स हैं वो, या फिर इंटरनेशनल ज्यादा बेहतर है? हाँ, ये सारा जो है ये मशीनरी टोटल प्रीमियम के अंदर ही आप करो तो बेहतर है। प्रीमियम का मतलब है कि इंटरनेशनल गोरा जो चीज देख सके, तो उसके अंदर आपको ज्यादा फायदा होता है, पैसे भी ज्यादा बन जाते हैं और बाकी सारी चीजें। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल इंडियन ग्रुप्स की बात करते हैं। अब अगर हमारे पास एक टॉपिक है रियलिटी शोज के अगर हमने ग्रुप्स फाइंड करने हैं, तो रियलिटी शोज का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कपिल शर्मा लगा रहे हो तो आप सिर्फ कपिल शर्मा के ग्रुप्स को ही टारगेट करोगे। रियलिटी शो का मतलब है कि ओवरऑल यूनिवर्सल जितने भी रियलिटी शोज हैं सबके ग्रुप्स, चाहे उसमें फिर इंडियन आइडल है, इंडिया गॉट टैलेंट है, शार्क टैंक इंडिया है, सुपरस्टार सिंगर है, DID है, डांस प्लस 6 है, कोई भी शो है, वो सारे शोज के ग्रुप्स तमाम रियलिटी शोज के लिए चल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वीडियो कितने ग्रुप्स में शेयर करनी चाहिए? 30 से 50 के बीच में, 30 से 50 के बीच में आप ग्रुप शेयर कर सकते हो। अगर आपने रिकमेंडेशन शेयरिंग, अभी हम जो भी देख रहे हैं हम रिकमेंडेशन शेयरिंग देख रहे हैं कि हमने रिकमेंडेशन से कैसे व्यूज उठाने हैं, ऐसे शेयरिंग करके हमने रिकमेंडेशन में कैसे अपनी वीडियो को लेके जाना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं इंडियन शेयरिंग स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे हमारे पास कि जो भी हम देख रहे हैं, फ्री शेयरिंग देख रहे हैं, फ्री शेयरिंग सेटअप बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस है। इसमें हमने प्रैक्टिस करनी है। हमारा एंड पेड शेयरिंग है, हमारा एंड रेंटेड ट्रैफिक है, हमारा एंड वो वाली ग्रुप्स हैं जो कि रेंट पे मिलते हैं, क्योंकि वहां पे ही हमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। सर तो ये भाई ये सिर्फ इंडियन कंटेंट जो है ना? हमाद भाई, ये जो हम हाँ। क्या नाम है फ्री शेयरिंग करते हैं, ये वॉच टाइम पूरा करने के लिए? हाँ, या वॉच टाइम पूरा करते हो, आप अपना पेज मोनेटाइज करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको थोड़ी समझ आ जाती है कि हाँ जी इस तरह शेयरिंग करनी है, उस तरह शेयरिंग करनी है। अगर आप प्रैक्टिस के बगैर ये सारी चीजें करते हो, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है, काफी ज्यादा लोग देखे हैं जो कि आगे कहते हैं कि भाई पैसा बहुत है हमारे पास, बताएं हम कहाँ लगाएं। उस केस में वो क्या करते हैं कि सीखे बगैर, अभी आईडी सेटअप भी नहीं बनाने आता, अभी शेयरिंग भी नहीं करने आती, जाके रेंटेड ग्रुप, पेड ग्रुप उठा लेते हैं 30, 40, 50 हजार, लाख रुपया लगा के, और वो उसका जो रिजल्ट आता है वो उनको जीरो मिलता है, क्योंकि ना वो सारी जो प्रैक्टिस हो रही होती है वो सारी पेड ग्रुप्स कर रहे होते हैं। अब हमारी जो सेकंड मंथ है बूट कैंप का, उसमें ये सारी चीजें आप हमारी तरफ से आपके पास है, जिसमें पेड ट्रैफिक हो गया, ये सारी चीजें होगी जो कि आपको मिलेंगी, ठीक है। अभी आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इससे वॉच टाइम पूरा करना है और बाकी सारी चीजें करना है। तो हम जो है वो थोड़ा सा अब जाते हैं इंडियन ग्रुप्स की तरफ।
अब भाई इंडियन वो ग्रुप्स प्रीमियम फाइंड ग्रुप्स करने का ऑलमोस्ट फ्री होता है ना जी। अभी जो आपने दिखाया, क्योंकि मैं इंडियन कंटेंट पे वर्क कर रहा था, तो ये जो मैं आप जो तरीका बताया वो पहले से मैं यूज करता हूँ, निकालता हूँ, बट वो सारे पेड होते हैं वो ग्रुप। बट वो प्रीमियम में तब फ्री मिलेंगे क्या, जो अभी आप ऊपर नहीं दिखाए? नहीं, आपने उन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट भी करके देखना है, जैसे मैंने पोस्ट करके देखा। अगर पहली दफा में आपकी पोस्ट कर गई है तो बाद में अगर आप कोई वीडियो भी उसके अंदर पोस्ट करोगे तो वो भी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा लिखने के बाद हम इसके ग्रुप्स में गए। ग्रुप्स में जाने के बाद अब यहाँ पे पहला ग्रुप जिसमें हमारे पास सारा 10+ पोस्ट आड़े, उसके बाद ये ग्रुप है 10+ पोस्ट आड़े। इनको खोल के चेक कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है इन ग्रुप्स का। अब ये वाला ग्रुप हमने खोला, जहां पे हमने कोई भी चीज पोस्ट की। तो जो भी ग्रुप आप ज्वाइन कर रहे हो आपने पोस्ट करके हमेशा देखना है कि यहाँ पे हमारी पोस्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है आई लव कपिल शर्मा और यहाँ पे मेरी पोस्ट डायरेक्टली पोस्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रुप हमारे पास फ्री है। इसके अंदर अगर हम कोई वीडियो भी पोस्ट करेंगे तो वो भी डायरेक्टली पोस्ट होगी। इसको हमने जो इंडियन की ग्रुप्स की लिस्ट बना रहे इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। सेम एज इट इज हमारे पास ये अगला ग्रुप है। हमाद भाई हम इस तरह कितने ग्रुप चेक कर सकते हैं कि ये ऑटो अप्रूवल है कि नहीं, क्योंकि बाद में रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है ना। इस तरह आप हर क्रोम खोलो, वहां से ऐसे 3-4 ग्रुप चेक करो और उसी क्रोम में वही 3 ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रुप भी है, इसके अंदर भी पोस्ट हो रही है। ये भी हमने इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। सेम एज इट इज अगर हमारे पास कोई पेज आ जाता है, पेज आने के बाद पेज की अगर हम वीडियोस के अंदर जाते हैं, माद भाई जिस ग्रुप में हमने यानी कि हमारी पोस्ट हो रही है उसमें हम वीडियो भी शेयर कर सकते हैं आप कह रहे हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना भी जरूरी है या बगैर ज्वाइन किए भी काम चल जाएगा? ज्वाइन करना जरूरी है। ज्वाइन करेंगे तो आपका सेटअप बनेगा, ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका सेटअप नहीं बनेगा। अब यहाँ पे और ग्रुप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है ये इंडियन आइडल। अब एक ग्रुप के अंदर 7 लाइक्स मिले, मतलब ये ग्रुप काफी हद तक एक्टिव हो सकता है। उसके बाद ये है, ये भी फ्री ग्रुप है। उसके बाद ये है हमारे एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग 30 to 40 शेयर्स कर रहे हैं जैसे एक वीडियो को, तो उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पे रिकमेंडेशन में तो चली जाएगी, लेकिन अगर कोई हम लोग किसी और जगह से कंटेंट उठा के लगा रहे हैं तो वो या तो क्या कहते हैं उसको, कॉपीराइट इशू या तो पड़ सकता है, और या फिर आपका ग्रुप ही यानी आपके जो पेज है वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो उसका क्या होगा अगर उस तरह हो जाए? नहीं नहीं, कॉपीराइट इशू आपको रियलिटी शोज के अंदर, हमारी जो पिछली कंटेंट क्रिएशन की क्लास थी उसमें हमने जिन जिन कंटेंट के ऊपर बात की थी उनमें से किसी कंटेंट के ऊपर आपको कॉपीराइट इशू नहीं पड़ेगा। शेयरिंग और कॉपीराइट का दोनों का जमीन आसमान का कोई आपस में लेना देना नहीं है। तो वो कॉपीराइट आपको जो हमने पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की थी पिछली क्लास तो आप वो देख लें, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग में देख लें। तो हमने पिछली क्लास में कोई कंटेंट्स पर बात की। हमारी वो क्लास तो ली थी मैं उसके बारे में सिर्फ रियलिटी शो के बारे में नहीं कह रहा। जैसे कोई रिस्टोरेशन वीडियो वगैरह भी हो, कोई भी वीडियो कहीं से भी उठा के लगाएं तो वो कॉपीराइट इशू नहीं उस पर पड़ सकता अगर रीच उसकी बढ़ गई तो? नहीं नहीं नहीं, आपको कॉपीराइट इशू नहीं पड़ता। आप वो वीडियो फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीमियम की बात की थी कि प्रीमियम हम 7 दिन तक अपने पेज पे रखेंगे, रियलिटी शोज हम 2 दिन तक अपने पेज पे रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम इस तरह रखेंगे। तो वो चीजें जब हम रखेंगे तो हमारे लिए कॉपीराइट इशू पड़ना मतलब नहीं पड़ेगा अगर हम वो उन चीजों को टाइम टू टाइम अपने पेज से डिलीट करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सामने ये ग्रुप्स ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि फ्री हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, इसमें अब इस ग्रुप के 4 लाख तकरीबन मेंबर हैं। इसके अंदर अगर मैं पोस्ट लगाऊं कोई, सर वीडियो लगा के डिलीट करना लाजमी है? हाँ, अगर आप
डिलीट नहीं करेंगे तो आपके पेज की लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। जहां पे पेज 2 महीने 3 महीने 4 महीने चलना होगा, वहां पे पेज 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते में चल के बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखें 378 के मेंबर्स वाला ग्रुप है, इसके अंदर भी पोस्ट क्यू और के पोस्ट डायरेक्टली होगी। तो इस तरह के ग्रुप्स मार्केट में काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, और जब आप इनको सर्च करने फाइंड करने जाते हो, सबसे ज्यादा आपकी मेहनत ही यहाँ पे आपकी ट्रैफिक फाइंडिंग में लगती है, ग्रुप्स फाइंडिंग में लगती है। लेकिन एक दफा जब आप फाइंड कर लेते हो ग्रुप्स, तब आपके लिए कंटेंट को वायरल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आप कंटेंट बनाते हो, इन ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हो, और आपकी वीडियो जो है वो चल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वीडियोस जो है वो फेसबुक से भी उठा के लेकिन यूज सर कर मेरे सकते साथ हैं। एक प्रॉब्लम आती है कि मैं जब रिपीटेडली एक ही एक्टिविटी करती हूँ, जैसे कि आप इसमें पोस्ट कर रहे हैं किसी भी पेज पे जाके या किसी भी ग्रुप में जाके, तो मेरी आईडी उड़ जाती है। एक दफा नहीं कई दफा मेरे साथ ही प्रॉब्लम हुई है। सेम जो आप कर रहे हैं मैं भी वैसे ही करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी आईडीज अपनी उड़ा ली हैं इस तरह। आईडी आप शेयरिंग 3 से ज्यादा तो नहीं करती, या फिर कोई इस तरह का सीन तो नहीं कि पहले शेयर के ऊपर ही वो आईडी उड़ जाती है? क्या चक्कर है? जब तो आप यही वाली क्वेरी मैंने सॉल्व करने के लिए कोर्स लिया ये वाला। तो ये बताएं कि जब जब आप कितनी शेयरिंग करनी चाहिए या रिकमेंडेशन में जाने के लिए, और कितनी देर में करनी चाहिए, कितनी देर में करनी चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ कि 5 एक मिनट, आईडी 10 से मिनट। 3 शेयर। अब देखें, आप जो हमारी अगली जो क्लास है वो वॉच टाइम वाली, उसके अंदर आईडीज खोल के आपके सामने शेयरिंग जो है वो वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए दी जाएगी, ये सारी चीजें। अब ये आईडीज ब्लॉक होना, ये सारी चीजें, ये कोई मसला नहीं है। ये मसले का सॉल्यूशन भी आप अगर देखो तो बड़ा ही आसान है कि अगर आप कुछ आईडीज, फॉर एग्जांपल इंडियन आईडीज पाकिस्तान में लॉगिन कर रहे हो, पाकिस्तान में यूज कर रहे हो, तो फिर आप काफी हद तक मसला आ सकता है। आप वही अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी आईडीज को यूज कर रहे हो, उनसे शेयरिंग दे रहे हो, तो आपको कोई, तो ये 2-4 चीजें जो कि चेक करने वाली होती हैं, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपकी आईडीज ब्लॉक होती है। और अगर आप एक्सेसिव शेयरिंग देते हो, फॉर एग्जांपल एक आईडी से 3 से ज्यादा शेयर अगर आपने दिए, उस केस में भी आपकी आईडीज है वो ब्लॉक हो सकती है। बाकी ये प्रैक्टिकली सारा कुछ ये शेयरिंग हमारी नेक्स्ट क्लास जो वो जो वॉच टाइम की क्लास है, उसका ये सारा कुछ पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आईडी पास का ब्लैक लिस्ट का भी इशू हो सकता है। ब्लैक लिस्ट हो आईपी आपकी, तो वो भी फिर शेयरिंग में नहीं कर सकते, हाँ, मतलब वो ब्लॉक भी हो एक जाती इशू है। है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्री शेयरिंग है, और फ्री शेयरिंग के अंदर रिकमेंडेशन शेयरिंग हमने अभी डिस्कस कर ली है। अब रिकमेंडेशन शेयरिंग के लिए, फ्री शेयरिंग के लिए, अब आप जो से भी निश के ऊपर काम कर रहे हो, आपका जो कल का जो हमारा जो एक दिन गैप होता है, फॉर एग्जाम्पल कल का, उसमें आपका टास्क यही है कि आप अपनी निश के मुताबिक ग्रुप्स को फाइंड करोगे। ग्रुप्स को फाइंड करने के बाद लिस्ट बनाओगे। लिस्ट बनाने के बाद वो अपने पास ही रखोगे, उस लिस्ट को किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, और उसके अंदर शेयरिंग सेटअप अपना बनाओगे। क्योंकि अगली क्लास में हम वॉच टाइम करेंगे, वॉच टाइम के लिए हमारे पास सेटअप ऑलरेडी, क्योंकि पहली क्लास में हम कंटेंट बनाना सीख गया हमने। आप मुझे उम्मीद है आपने कुछ कंटेंट बना के भी रखा होगा। अब इस क्लास के बाद हम कल अपना शेयरिंग का सेटअप बनाएंगे, और परसों भी है फिर हम जब वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे होंगे, तब हम उस कंटेंट को इस शेयरिंग सेटअप में डाल के शेयर करेंगे, और बाकी सारी चीजें। अब हमारे पास आ जाती है पेड शेयरिंग। पेड शेयरिंग हमाद भाई एट अ टाइम हम मुख्तलिफ कंटेंट पे काम कर सकते हैं, लाइक मशीनरी पर भी कर रहे हैं और रियलिटी शोज पर भी कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने आईडीज अलग अलग रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है WWE शेयरिंग, इंडियन शेयरिंग, स्पोर्ट्स शेयरिंग, मशीनरी शेयरिंग, तो आपने आईडीज अलग अलग रखनी, मिक्सअप नहीं करनी। मिक्सअप करेंगे तो आपकी आईडीज ब्लॉक भी, आपकी आईडीज में मसला भी आएगा। सेम कंटेंट के ऊपर कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। तो फिर हमाद भाई ऐसा हुआ ना कि जब अगर हम प्रीमियम मशीनरी कंटेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 10 आईडीज होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम रियलिटी शोज पर भी कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास 10 आईडीज होने चाहिए। इस तरह हमारे पास 20 आईडीज हो जाएंगी। ऐसा ही है जिनसे आप शेयरिंग दो। आपकी आवाज कट गई थी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह रहा हूं अगर आप मल्टीपल कंटेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपका मल्टीपल सेट्स होने चाहिए जिनसे आप शेयरिंग देंगे। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पेड शेयरिंग। अब पेड शेयरिंग क्या होती है? रेंटेड ग्रुप्स, रेंटेड ट्रैफिक। अब ये क्या होता है? ये वो ग्रुप्स होते हैं मार्केट में जिनके
एडमिन्स पैसे लेते हैं उस ग्रुप में पोस्ट करने के। अब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के 1 मिलियन मेंबर्स हैं, अब वो 1 मिलियन मेंबर्स में 5 या 10 बंदों से पैसे लिए हुए और उस 1 मिलियन के ग्रुप के अंदर वही 5-10 बंदे चल रहे हैं, उनके अलावा और कोई बंदा नहीं उसके अंदर पोस्टिंग कर रहा। तो पेड शेयरिंग एंड हमारी जो जिस चीज से हमें सक्सेस मिलेगी, जिस चीज से हमारी वीडियो वायरल होगी, जिस चीज से हम पैसा कमाएंगे, वो सारा कुछ हमारी पेड शेयरिंग। ठीक है, तो पेड शेयरिंग में यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमाद भाई ये बताएं कि WWE के जो कंटेंट है, आपने लास्ट सेशन में ये बताया था कि उसमें जो वेबसाइट से आप निकाल के जो भी कंटेंट डालते हैं तो वो कितने दिन तक हम अपने पेज पे रख सकते हैं? वो मैं समझा पेड शेयरिंग रहा हूँ, WWE के ग्रुप्स क्या कह रहे हैं पूछ लें। अब 7 दिन तक रख सकते हैं ना, 7 दिन तक। मैं ये कह रहा था WWE की वेबसाइट से अगर आप कोई भी कंटेंट निकालते हैं और उसको पोस्ट करते हैं तो वो कितने दिन तक हम रख सकते हैं? आप वो फॉर 7 डेज आप उनको रख सकते हो। प्रीमियम कंटेंट हमने जितना भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो सारा 7 दिन, सिर्फ रियलिटी शोज 2 दिन, बाकी सारा कंटेंट आप फॉर 7 डेज अपने पेज के पर रख सकते हो। ठीक है, तो पेड शेयरिंग के अंदर, पेड ट्रैफिक के अंदर रेंट पर मिलियन जो हमारे पास चलता है वो 3000 से 4000 PKR और 1000 से 2000 INR। अब ये रेंट जो है वो हमारा पेड ट्रैफिक के अंदर चलता है पर मिलियन। अब पर मिलियन का क्या हिसाब है? फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स हैं, दोनों के 500 के मेंबर्स हैं, 5 लाख एक के हैं, 5 लाख दूसरे के हैं, तो दोनों मिला के 1 मिलियन मेंबर बन जाते हैं और 1 मिलियन मेंबर्स, 1 मिलियन ट्रैफिक का रेट जो है वो 3 से 4000 INR पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसका हिसाब किस तरह चलता है, तो अब फेसबुक के ऊपर हम गए, यहाँ पे भाई एक ग्रुप कितने दिन के लिए है? 1 महीने के लिए, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँ। अभी ये फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, अब ये जो है ये रेंटेड है, ये सारे अब ये रेंटेड है, इसके अंदर 6,61,000 मेंबर है और इसके अंदर सिर्फ वही पोस्ट कर रहा है जिसके अंदर जिसने रेंट दिया हुआ है, जिसने पैसे दिया हुआ है। अब मैं मैनेज के अंदर जाके भी ये देखें, अगर आप पेंडिंग पोस्ट देखें तो बाकियों की पोस्टें अप्रूव नहीं हो रही, सिर्फ उसी की पोस्टें अप्रूव हो रही हैं जिसने पेमेंट की हुई है या फिर जिसने पैसे दिए हुए। ठीक है, उसके बाद हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद हम कोई और ग्रुप देखते हैं। भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव हैं, लाइक पेड शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस ग्रुप में? भाई 6 लाख उसके तो 4 लाख। अच्छा, मुझे अब देख लें कि अगर आपने सवाल एंड पे पूछने या फिर बीच में पूछने, मुझे इस हिसाब से बता दें, मैं फिर एंड पे जवाब ना दूं। आप माइक बंद कर दें, आप माइक बंद कर दें। पता नहीं कहाँ के सवाल, मैं कोई चीज समझा रहा होता हूँ, जिजेन सी निकल जाती है, वो कोई काम की बात बतानी हो तो वो भी जो है ना वो बंदा बीच में भूल जाता है, तो प्लीज एंड पे सवाल पूछ लें। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास पिछले ग्रुप में 6 लाख मेंबर थे, इस ग्रुप में 4 लाख मेंबर हैं, 6 लाख और 4 लाख मिलके 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन का जो रेंट है हमारे पास वो 3 से 4000 PKR या फिर 1 से 2000 INR ये चलता है। अब इन ग्रुप्स के अंदर फायदा क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 पोस्ट अ मंथ। अब ये ग्रुप्स का फायदा क्या होता है कि इन ग्रुप्स के अंदर आपको रीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती है कि अगर आप स्टार्ट भी करो तो स्टार्ट में अगर आप 10 मिलियन की ट्रैफिक रेंट पे लेते हो, अगर एक बंदा नहीं मिलता 2 बंदे मिलकर ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको ट्रैफिक मिलती है 30 के PKR की, आपको टोटल इसमें मिलती है 4 पोस्ट अ डे। फॉर एग्जांपल 10 मिलियन की आपने ट्रैफिक रेंट पे ली। अब ये रेंट पे लेने का मतलब क्या होता है कि वो आपकी आईडी को अप्रूवल ऑन कर देगा, आपकी आईडी को अप्रूवल दे देगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कि अब आप इस ग्रुप में उस आईडी से जब मर्जी जाओ उसके अंदर पोस्ट कर सकते हो। 10 मिलियन ट्रैफिक में फॉर एग्जांपल आपके 30 ग्रुप्स आ जाते हैं। हम मिसाल लेते हैं कि 3-3 लाख मेंबर वाले
आपके इस तरह ग्रुप्स मिला के आपके 30 ग्रुप बन जाएं तो, और 30 के PKR इसका रेंट हो, 4 पोस्ट अ डे हो, तो आप 2 पोस्ट अ डे डिवाइड करके 2 बंदे आपस में भी ले सकते हो। उस केस में क्या होगा, आपको रेंट जो है वो 15,000 आ जाएगा, आपको 10 मिनट ट्रैफिक 15,000 में मिल जाएगी। ठीक है। अब ये ट्रैफिक का फायदा क्या होता है? ट्रैफिक का फायदा ये होता है कि वो जो कंटेंट है आप उस ट्रैफिक के अंदर शेयर कर रहे हो, उस ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हो, उस ग्रुप्स के अंदर बाकी और कोई नहीं शेयर कर रहा, उसमें सिर्फ वही बंदे शेयर कर रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए, और उन ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनके सामने सिर्फ वही पोस्टें जा रही हैं जो कि लिमिटेड है। फ्री ग्रुप्स में तो ये होता है ना कि हर बंदा मुंह उठा के पोस्ट कर रहा है, लेकिन रेंटेड ट्रैफिक के अंदर ऐसी बात नहीं होती। और रेंटेड ट्रैफिक के अंदर आपको रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है, आपको व्यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं, आपको रिकमेंडेशन अच्छी मिलती है, आपको ये सारी चीजें अच्छी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप पैसे भी अच्छे कमा लेते हो और बाकी सारी चीजें कर लेते हो। ठीक है। तो हमारा जो बूट कैंप का जो अगला मंथ है उसके अंदर हमारे पास रेंटेड ट्रैफिक, हर टीम के पास हम रेंटेड ट्रैफिक देंगे। तो मैंने यही बात की है कि हमारे पास 8 टीमों के रिकॉर्ड अभी तक आए हैं, 8 टीमें बनी हैं। बाकी जो टीमें रहती हैं वो भी प्लीज नंबर पे मैसेज कर दें, जो ग्रुप का एडमिन है ऑनलाइन बूट कैंप वाला, ताकि आपको भी टीम के अंदर शामिल कर लें, और जब ये रेंटेड ट्रैफिक हम देंगे नेक्स्ट मंथ तो आप भी उसका हिस्सा बन सको। ठीक है। तो हमने मोनेटाइज पेज और रेंटेड ट्रैफिक और काम करने का तरीका बताना है, ताकि आप नेक्स्ट मंथ वो चीजें करके आप नेक्स्ट मंथ से ही अपने पैसे बनाना शुरू कर दें। ठीक है। तो रेंटेड ट्रैफिक फाइंड करने के लिए हम फॉर एग्जांपल कोई भी पेज सर्च करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला पेज हमने खोला। अब ये वाला पेज है, यहाँ पे ये वीडियोस शेयर हुई हैं। अब इसके पेज की अगर हम वीडियोस के अंदर जाएं तो यहाँ पे वीडियोस 1,99,000, 2,28,000 इस तरह इस पेज को व्यूज आ रहे हैं। अब कोई भी पेज आपके सामने आता है, फेसबुक यूज कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, आपके सामने बेशुमार वीडियोस आती हैं, बेशुमार पेजेस आते हैं। अब कोई भी पेज आपके सामने आया, पेज सामने आया तो आप उसके पेज खोला, पेज खोलने के बाद आपने उसके शेयर्स खोले। अब यहाँ पे ग्रुप्स आपके सामने आ रहे हैं, एक कैटरीना कैफ 4 लाख मेंबर्स, उसके बाद नोरा फतेही 1.4 मिलियन, उसके बाद कपिल शर्मा ऑफिशियल 24 1.9 मिलियन, उसके बाद ये फ्री ग्रुप था जो हमने देखा था, उसके बाद ये। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ग्रुप फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे लेना है। अब ये बंदा अगर पोस्टिंग करके इतने व्यूज ले रहा है तो हम भी अगर चाहें तो हम भी ये वाला ग्रुप इसके मेंबर्स के अंदर जाते हैं। अब ये एडमिन एंड मॉडरेटर हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एडमिन फॉर एग्जांपल टोनी यादव है, इसको हम मैसेज करते हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई आपके पास एक ग्रुप है जिसका नाम नोरा फतेही है, मुझे वो रेंट पे लेना है। वो आपको बताता है कि मेरे पास ये ग्रुप भी है और ये मेरे पास ये और ग्रुप भी है। फॉर एग्जांपल हम इसका पेज खोलते हैं, पेज खोलने के बाद ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे फिलहाल एक ही ग्रुप अटैच हुआ है, तो आप यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आप इतने पैसे दो। फॉर एग्जाम्पल 1.4 मिलियन है, इसको वो 3-4 हज़ार रुपया मांगेगा, वो कहेगा मुझे महीने का 3-4 हज़ार रुपया दो और आप इसके अंदर पूरा मंथ सकून से पोस्टिंग कर दो। वो आपको कहेगा कि आप इसमें आईडी ज्वाइन करो, मैं आपकी आईडी को प्री अप्रूवल दे दूंगा। तो ये तरीका है रेंटेड ट्रैफिक फाइंड करने का सही तरीका, क्योंकि लोग काफी ज्यादा जो है वो लिंक्स ढूंढ रहे होते हैं कि कोई लिंक दे दो, कोई रेंटेड ट्रैफिक वाला बंदा दे दो। अब रेंटेड ट्रैफिक वाले के लिंक्स जो आपको मिलेंगे, वो लिंक जो आपके पास है वो चाहे 100 और बंदों के पास हो, वो चाहे 100 और बंदों ने लिए हुए हो और 100 बंदे उसमें पोस्टिंग कर रहे हैं, तो हिसाब वही फ्री ग्रुप्स वाला ही आ जाता है। हमेशा रेंटेड ग्रुप वही उठाना है जिसके अंदर आपको सर्च करने के बाद देखने को मिले कि इसके अंदर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, इसके अंदर व्यूज लोगों को अच्छे आ रहे हैं, इसके अंदर पिक्चर्स के बाद अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, इनके अंदर बाकी सारी चीजें अच्छी हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आखिरी टॉपिक की तरफ रह जाता है जो कि है बल्क शेयरिंग। भाई प्रकाश पानी का तो करना। अब बल्क शेयरिंग के अंदर बल्क शेयरिंग होती है कि एक कंटेंट के ऊपर आप
बल्क में शेयरिंग दे रहे हो, मतलब ज्यादा शेयरिंग दे रहे हो। ज्यादा शेयरिंग से मुराद ये नहीं है आप 1000 शेयर, 2000 शेयर, 3000 शेयर, 4000 शेयर। ज्यादा शेयरिंग से मुराद है 40,000 शेयर, 50,000 शेयर। बल्क शेयरिंग 40,000 शेयर से स्टार्ट होती है, 50,000 शेयर से स्टार्ट होती है, लाख 1.5 लाख शेयर तक जाती है। ठीक है, तो बल्क शेयरिंग के अंदर हमारे पास मिनिमम अमाउंट 50 के शेयर्स, अब ये बल्क शेयरिंग सबसे ज्यादा यूज होती है प्रीमियम कंटेंट के ऊपर। ठीक है, आपने प्रीमियम कोई भी कंटेंट लगाया, अब 50,000 शेयर का मतलब है कि मार्केट से मिलते हैं लिस्टें, अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी मिल जाएगी लिस्ट। अब वो लिस्ट के अंदर 50,000 शेयर, लाख शेयर की लिंक्स होते हैं, आप मल्टीपल आईडीज का सेटअप बनाते हो और वहां से एक ग्रुप को ज्वाइन करते हो, उसको कहते हैं बल्क शेयरिंग। ठीक है, बल्क शेयरिंग अगर आप कहो कि 5,000 शेयर से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं तो 5,000 शेयर से पॉसिबल नहीं है। तो 5,000 शेयर अगर आप किसी पेज पे दे रहे हो, किसी वीडियो के ऊपर दे रहे हो रोज का, तो उसने भी 7 दिन के बाद जाकर रेड होना है। जिसके बाद आप 50,000 शेयर दे रहे हो उसने भी 7 दिन के बाद जाकर, जबकि जिसके बाद आप 5,000 शेयर दे रहे हो वो चाहे पेज के पैसे भी ना पूरे करे, लेकिन जिसके बाद आप 50,000 शेयर दे रहे हो वो चाहे आपको पैसे भी पूरे करे, आपको कॉस्ट भी दे, आपको प्रॉफिट भी दे। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 शेयर का सेटअप बनाने में लगती है इन्वेस्टमेंट। मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि आप ये इन्वेस्टमेंट करो, काम करो, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो ये वाला, तो फिर आप ये वाला काम भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो जो ये काम कर रहे हैं। अब बल्क शेयरिंग भी चलती है ट्रेंड के हिसाब से, कभी इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड पे चल रही होती है, कभी इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव पे चल रही होती है, आजकल रील्स के ऊपर चल रही है कि लोग रील्स के ऊपर शेयरिंग दे रहे हैं। बस अब यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट जो मैंने कहा है, सबसे पहले ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है स्पेस की। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा हॉल है पीछे तक, यहाँ पे मैंने 20 बंदे बिठाने, तो 20 बंदों की स्पेस, और 20 बंदों की स्पेस का रेंट जो है वो 25,000 फॉर एग्जाम्पल, ये हमने लगा लिया रेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पीसीस की कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल 20 पीसीस भी हमने रखने हैं, तो 20 पीसीस तकरीबन हमारे पास 4 लाख के आएंगे, तो 4 लाख के पीसीस। उसके बाद पीसीस के बाद सबसे बड़ा खर्चा क्या है, आईडीज का। अब हर पीसी के अंदर आपने 1,000 आईडी आपने लॉग इन करनी है, तो मतलब आईडीज 20,000 आईडीज, इसकी जो भी कॉस्ट बनती है उसका खर्चा। उसके बाद हमारे पास जो हम लड़के रख रहे हैं उनकी मंथली सैलरी। फॉर एग्जाम्पल 20 लड़के हैं, 20 एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय आपको 2500 शेयर्स दे रहा है, 2500 शेयर्स ईच, 2500 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके डेली के 50,000 शेयर्स प्रोड्यूस होंगे। अब 50,000 शेयर्स के साथ आप अपने खुद के पेज के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप अपना खुद का पेज मोनेटाइज करा के उसके ऊपर वीडियोस लगा के 50,000 शेयर उसके ऊपर भी दे सकते हो, और आपके 50,000 शेयर रील्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो, और आपके 50,000 शेयर मार्केट में भी सेल कर सकते हो। मार्केट में इसका जो रेट है वो 0.50 पर शेयर, मतलब आपके ये 50,000 शेयर 25,000 के हिसाब से डेली के सेल भी हो सकते हैं अगर आप किसी और को सर्विस दो। तो बल्क शेयरिंग के अंदर, बल्क शेयरिंग आप वीडियोस दिखते होंगे जिनके 50,000 शेयर, 60,000 शेयर, लाख शेयर, तो वो सारी टीम्स है, मल्टीपल टीम्स है जो बैठ के काम कर रही हैं और काम करके उससे पैसे बना रही हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं कि बल्क शेयरिंग कैसे होती है, और ये आप किस तरह, कोई वीडियोस की आपको एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं कि इनमें क्या क्या चीजें जो है वो आप कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेज खोलता हूँ जो कि बल्क शेयरिंग के ऊपर चल रहा हो, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि उस पेज को अब यहाँ पे ये सारी वीडियोस जितने भी आपको शो हो रही हैं ये सारी बल्क शेयरिंग के ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल ये जो आप टाइटल के अंदर देख रहे हो SR3 AA3 JA3, मतलब कि 5-5 बंदों की टीम्स होती हैं। हम टाइटल के अंदर बस नाम जो है वो टीम का डाल के लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस टीम ने कितने शेयरिंग दी है, कितने शेयर दिए हैं और इस शेयर्स के ऊपर हमें कितने पैसे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, मोस्ट व्यूड वीडियोस ऑफ 2021। हम इस वीडियो को खोलते हैं। वीडियो खोलने के बाद मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि इस पर कंटेंट किस टाइप का चलता है बल्क शेयरिंग के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को अगर हम प्ले करूँ मतलब ये मल्टीपल टिकटॉक्स को कंपाइल करके इसके ऊपर बल्क शेयरिंग दी हुई है। अब इसके ऊपर शेयरिंग कितनी दी हुई है, 2.2 के शेयर्स को दिए, आपके सामने यहाँ पे शो है। अब 2.2 के शेयर्स में इसने 3.93 का CPM दिया और इसने $25 कमाए। ठीक है, और अब अगर हम इसको और स्क्रॉल डाउन करके इसकी कंट्रीज में जाएं तो ये टॉप US में चली है, सबसे ज्यादा ये US में चली है, फिर वीडियो ब्राजील में देखी गई है, फिर मैक्सिको में देखी गई है, फिर पाकिस्तान में देखी गई, फिर इंडिया में, फिर मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, फिलिपाइन, कोलंबिया। यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि रिकमेंडेशन फ्रीज है, रिकमेंडेशन 0.98% है। जब भी आपने बल्क शेयरिंग देनी है आपकी रिकमेंडेशन फ्रीज हो जाएगी। आपको जितने भी व्यूज आ रहे होंगे आपको शेयर से आ रहे होंगे। मतलब आप गाड़ी को जब तक धक्का देते रहोगे, जब तक आप शेयरिंग उसकी देते रहोगे, तब तक आपको व्यूज आते रहेंगे, तब तक पैसे बनते रहेंगे। शेयरिंग रोक दोगे, व्यूज भी रुक जाएंगे, पैसे भी रुक जाएंगे। अब मैं कोई और वीडियो अगर खोल के अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब ये वाली वीडियो जिसमें अब ये भी कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि प्रीमियम चलता है। अब इसमें क्या, वर्ल्ड टॉलेस्ट रेसलर वर्सेस वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेसलर, खलिया और हॉर्न्सवॉगल है। अब इस वीडियो को 4 लाख व्यूज मिले, रिकमेंडेशन इसकी भी ना होने के बराबर है 1.13%, मतलब रिकमेंडेशन इसकी भी फ्रीज। इसने $27 बनाए हैं, इसके ऊपर 1.5 के शेयर्स हुए हैं, या आपको शेयर्स नजर आ रहे हैं 1.5 के। और इसमें कंट्री टॉप पे पहले मैक्सिको आई है, फिर US आई है, फिर ब्राजील आई है, कोलंबिया, UK, अर्जेंटीना, इंडिया में 19,000 व्यूज आए, स्पेन, मतलब पाकिस्तान नहीं है, तो मतलब ये टोटल प्रीमियम में चला। तो इस तरह बल्क शेयरिंग का काम होता है, और ये बल्क शेयरिंग जो है ये टोटल प्रीमियम में चलती है, और इसमें आपको ज्यादा शेयर देने पड़ते हैं टीम बना के। अगर आप ये काम करना चाहो तो आप ये वाला काम भी कर सकते हो, इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब भाई सवाल, जिस भाई का भी जो सवाल है एक एक करके सारे पूछे, मैं सबको जवाब देके जाऊंगा। पहला सवाल मेरा है कि इसमें बल्क शेयरिंग में क्या कहते हैं वो स्ट्राइक नहीं आती? बल्क शेयरिंग के कंटेंट हम YouTube से उठाते हैं या फिर इधर उधर से उठाते हैं, तो ये कंटेंट कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आती। फॉर एग्जांपल हम टिकटॉक की कंपाइलेशन उठा रहे हैं, तो कोई टिकटॉक किसी बंदे की है, कोई टिकटॉक किसी बंदे की है, तो बल्क शेयरिंग के अंदर स्ट्राइक नहीं पड़ती। सर IP एड्रेस सेम हो जाता है, इवेंचुअली वो 20 सिस्टम चल तो एक ही जगह पे रहे होंगे ना? नहीं, बल्क शेयरिंग के लिए हम डिफरेंट IPs यूज करते हैं, और मतलब फॉर एग्जांपल 20 PC है तो वो हम उनके लिए 3 से 4 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं, और मतलब एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर 3 से 4 PCs यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज करते। ठीक है सर, थैंक यू। यानी इसके लिए या तो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, या फिर हमें कोई ऐसा कंटेंट लेना है जो YouTube और Facebook पे ना हो। इसके लिए कोई भी कंटेंट चल सकता बल्क शेयरिंग के लिए, इसमें मैटर नहीं करता कि YouTube और Facebook पे ना हो। इसके अंदर आपने शेयरिंग दे देनी है, शेयरिंग दे देने के बाद इसके अंदर आपके पेज की लाइव शॉट ही है, इसमें आपका पेज हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन चलेगा,
और इसके अंदर आप कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते कि स्ट्राइक पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आएगा नहीं आएगा, आप सिर्फ शेयरिंग दे के पैसे बनाते हो और साइड पे हो जाते हो, पैसे आपको मिल जाते हैं। अच्छा हमाद भाई, अगर रेंटेड ग्रुप की अगर आईडी कोई बैन हो जाती है तो वो उसी रेंट में वो और आईडी वो हो जाती है लॉगिन, या फिर वो खत्म? नहीं, आईडी अगर बैन हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो आप दोबारा जिससे आपने ग्रुप्स रेंट पे लिए होते हैं आप उसको मैसेज करते हो, वो उसी टाइम में आपकी आईडी चेंज कर देता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अच्छा मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि आया ओरिजिनल कंटेंट पे भी अगर बहुत ज्यादा शेयरिंग दे तो उस पे भी पेज रेड होने के चांसेस हैं? जी जी जी, जो ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर हम सेफ शेयरिंग दे देते हैं। अब वो सेफ शेयरिंग जो है वो हमारी जो आगे आने वाली ओरिजिनल कंटेंट की क्लास है उसका हिस्सा है कि सेफ शेयरिंग कैसे की जाती है। ये सारी शेयरिंग जो अब आज जो हमने डिस्कस की है ये एग्रेसिव शेयरिंग है। इसमें हम एग्रेसिव शेयरिंग दे के एक आईडी से 3 या बल्क शेयरिंग दे के हम पैसे बनाते हैं, हमारा पे रेड हो कुछ भी हो हमें बस पैसे मिलने चाहिए, हमें परवाह नहीं होती। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट के अंदर हम सेफ शेयरिंग करते हैं और सेफ शेयरिंग का तरीका हमारी आगे आने वाली क्लास में जो कि ओरिजिनल कंटेंट जैसे क्लोज हो जाता है तो फिर हम उसमें से जो हमारी अर्निंग होती है निकाल सकते हैं। जी समझ नहीं आई। जो पेज हमारा बैन हो जाता है तो उसमें जो हमारी अर्निंग होती है वो हम निकाल सकते हैं? जी मिल जाती है। फेसबुक का यही है कि अर्निंग जितनी भी हो, पेज रेड हो, आपको पैसे मिल जाते हैं। भाई मेरा एक मसला है, जो किसी भी पेज में कोई वीडियो चल रहा है वो वीडियो मेरा पेज में सेम वही से उठा के मेरे पास वो जो पेज है उसमें डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं आता। 2-1 दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद वो एलो से आ जाता है, इसका कोई मसला है क्या? ये आपका इशू हमारी अगली वॉच टाइम वाली क्लास में पूरा हो जाएगा। आप वो वीडियो वॉच टाइम पूरा करने के लिए डालते हो ना? हाँ भाई, फर्स्ट टाइम पूरा करने के लिए। अहमद भाई थोड़ा चाइनीज कंटेंट के ऊपर कोई पेज बता दे, क्योंकि मैं कल चाइनीज कंटेंट के ऊपर काम किया था मूवी एक्सप्लोरेशन पे, तो वो मैंने ग्रुप भी फिल्टर किया था, बट उसमें मतलब शेयरिंग भी दिया था मैंने तो, बट वो ऑटो अप्रूवल भी है, और जो आपने सिटी बताई थी वो सिटी को भी टैग किया था मैंने। ठीक है, है। आपका कोई पेज हो जो चाइनीज कंटेंट पे आपने काम किया तो थोड़ा बताते। आप मुझे जो है वो टेक्स्ट करना। जी जी, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं काफी ज्यादा जो कि चाइनीज कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं अभी पहले उनसे लिंक्स मांगूंगा फिर मैं शेयर कर सकता हूँ। तो मैं लिंक्स प्रीमियम कंटेंट पे हमाद भाई कोई पैसों के ग्रुप्स भी होते हैं, यानी वो नहीं, प्रीमियम कंटेंट के अंदर रेंटेड ट्रैफिक का, क्योंकि गोरा कभी भी रेंट पे ग्रुप्स नहीं देता। उसके ग्रुप के मुताबिक अगर आपकी पोस्ट है तो वो खुद ही अप्रूव कर देगा, अगर उसके मुताबिक पोस्ट नहीं है तो वो खुद ही इसको चेक करेगा। तो जी इस तरह के जो बड़े ग्रुप्स हैं इनको हम किस तरह से ग्रो करते हैं, मतलब ग्रुप्स कैसे बनाते हैं हम? ग्रुप्स ग्रो करने के लिए आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, जो ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी एशिया कप स्टार्ट होने वाला है तो एशिया कप के नाम पे आप बना दो ग्रुप, आपका ग्रो होगा। रिकमेंड में आप 2-4 और इस तरह के रिलेटेड ग्रुप्स डाल दो तो ग्रुप्स खुद ब खुद ग्रो होते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स ट्रेंड के हिसाब से ग्रो होते हैं, जो ट्रेंड उस टाइम पे चल रहा होता है। माद भाई जैसे एक नंबर पर 5 आईडीज बनती हैं माद भाई। जी जी, जैसे एक नंबर पर 3 से 4 या फिर 5 आईडीज बना सकते हैं। तो अब मेरी ना 2 आईडीज है, ठीक है, एक रियल है जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ और एक है फेक आईडी। तो मैं फेक आईडी से अपलोडिंग कर सकता हूँ अपने पेज पर वीडियो? आपने अपलोडिंग सारी ही दूसरी आईडी से करनी है, पर्सनल आईडी से नहीं करनी। हाँ वो भी मेरी ही है, मेरे ही नंबर पर बनी हुई है, लेकिन वो मैं पर्सनल यूज नहीं करता, वो फेक आईडी है, लाइक किसी लड़की आपने अपलोड सारी वहीं से करनी है। माधवी नुमान बात कर रहा हूँ। है मेरे यूज पर। माधवी मेरा सवाल है, अभी आपने बताया कि जो प्रीमियम कंटेंट है उसके लिए आपको कोई पेड ग्रुप नहीं मिलेंगे, तो क्या हम बगैर पेड ग्रुप के उसे हम उसको वायरल कराएंगे, उसी से हम मतलब पैसे कमाएंगे? और कोई प्रीमियम कंटेंट के अंदर ऐसे होता है कि थोड़ा सब्र लगता है, थोड़ा दिन लगते हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन वीडियोस उठने में निकलने में। लेकिन प्रीमियम कंटेंट के ऊपर पेज जल्दी रेड नहीं होता, बैन नहीं होता, बंद नहीं होता। आपका पेज थोड़ा लंबा अरसे तक चलता है, लेकिन अगर आप सब्र से डेली अपलोडिंग कर रहे हो और उसकी शेयरिंग दे रहे हो तो वीडियोस खुद ब खुद निकलती है और खुद ब खुद वायरल होती है।
तो कितनी अच्छा देर अहमद बाद भाई डिलीट मेरा करनी एक होगी ये क्वेश्चन वीडियो? है, जो अभी क्या है ना, मुझे कोई वॉच मूवी टाइम पूरा पेज करना है। वो अहमद भाई वायरल करने के लिए कितने मिलियन रेंट पे लेना अच्छा होगा? अहमद भाई जी जी अपना क्या नाम है, अब जो वॉच टाइम पूरा करना, वॉच टाइम पूरा करने के लिए हम प्रीमियम कंटेंट यूज करें या फिर रियलिटी शोज इंडियन कंटेंट? वॉच टाइम, हमारी अगली वॉच टाइम की जो है क्लास, उसमें आपको 3-4 किस्म की कंटेंट बताऊंगा जो कि बड़े अच्छे हैं वॉच टाइम पूरा करने के लिए। अगर आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करो तो आप डेली के 1-2 पेजेस का वॉच टाइम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। डेली प्रीमियम सर कंटेंट कितनी देर बाद डिलीट करना पड़ता है? 7 दिन। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि प्रीमियम कंटेंट को हम क्या कहते हैं कितने दिन तक लगा सकते हैं? 7 डेज तो वो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ टाइमिंग क्या होनी चाहिए उसकी, जिसमें आप हमें जिस अच्छा भी वॉच कंट्री टाइम को मिल जाए। टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे पहली चीज तो ये फेसबुक के ऊपर टाइमिंग मैटर नहीं करती। टाइमिंग क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि हम आधी रात को भी हमने वीडियो लगा के एक्सपेरिमेंट किया, सुबह उठते हैं तो वो भी हमारी वायरल हुई भी होती है। तो यहाँ पे टाइमिंग मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप फिर भी किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूके को टारगेट कर रहे हो, यूएस को टारगेट कर रहे हो या इंडिया को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो सुबह का टाइम है और जो रात का टाइम है वो अगर आप टारगेट करो, फॉर एग्जांपल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये थोड़ा पीक टाइम होता है फेसबुक का। यहाँ पे उस टाइम पे फेसबुक का यूजर बड़ा एक्टिव होता है। हमारे अहमद भाई ये टारगेट या फिर टैग कंट्रीज को कैसे करते हैं? आप शेयरिंग के थ्रू करते हो कि फॉर एग्जांपल आप जो भी ग्रुप निकालते हो वहां पे उसकी लोकेशन भी होती है, तो आप उनके थ्रू, अगर आप यूएस के ग्रुप्स निकाल रहे हो तो फिर आप यूएस को टारगेट करो, अगर आप यूके के निकाल रहे हो तो फिर आप यूके के, अगर आप इंडिया निकाल रहे हो तो फिर आप इंडिया को टारगेट। अच्छा ये ग्रुप्स पे डिपेंड करता है, ये ग्रुप्स आउट ऑफ कंट्रीज के होंगे ना? अगर ये यूके का ग्रुप है तो फिर वो डायरेक्टली मतलब उसे हम टैग कर रहे हैं उस ग्रुप में, अगर हम डाल रहे हैं मिसाल के तौर पर, अगर एक ग्रुप है वो यूके का ग्रुप है, अगर हम उस ग्रुप में वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मतलब वो हम टैग कर रहे हैं, उसे टारगेट कर रहे हैं यूके को। हमाद भाई हमने जो शेयरिंग करनी है वो हमने करनी है जो क्लोन आईडी है उनसे हमने शेयरिंग करनी है। अगर मेरा जो कंटेंट है वो प्रीमियम है या चाइनीज है तो और मेरी जो आईडीज हैं क्लोन आईडीज वो इंडियन है, तो क्या आईडीज ब्लॉक हो जाएंगी? नहीं, आईडीज का कोई फर्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इंडियन आईडी से चाइनीज शेयरिंग कर रहे हो, इंडियन आईडी से प्रीमियम शेयर कर रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर यही करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन आईडीज है तो पाकिस्तान में अगर आप लॉगिन करते हो तो शायद वो शेयरिंग के दौरान ब्लॉक हो जाए, वरना मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं होती। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें सबसे पहले हम करने पेज के फॉलोवर। अच्छा हमारे भाई मुझे ना 5 आईडीज मिली है नाइजीरिया की, अगर मैं उनसे शेयरिंग करूं तो फिर कोई इशू तो नहीं है? नाइजीरिया की वो है? नहीं कोई इशू नहीं है, जहाँ काले रहते हैं कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एक फॉलोवर्स बंदे ने फॉलोवर्स का पूछा, तो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें सबसे पहले फॉलोवर्स हैं, फिर वॉच टाइम पूरा करना है, पहले फॉलोवर्स पूरा करना है, फिर वॉच टाइम पूरा करना है, फिर एक्टिविटीज लगानी है, फिर इंट्रोडक्शन टू आरडीपी। आरडीपी क्या होता है? फिर आरडीपी के अंदर नया अकाउंट बनाना है, वहां से पेज को अप्लाई करना है। ये हमारी सारी चीजें हमारी हमारे भाई ये फ्री में होगा? फॉलोवर्स कंप्लीट होंगे फ्री में होंगे? वॉच टाइम चलो वॉच टाइम तो फ्री में कंप्लीट हो जाएगा, फॉलोवर्स भी फ्री में कंप्लीट हो जाएगा। फॉलोवर्स भी फ्री में हो सकते हैं, लेकिन हम जो वे यूज करेंगे वो थोड़ा सा हम दूसरा वे यूज करेंगे कि जिसमें हमारे जल्दी फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाए, और भले थोड़े से 700-800-1000 रुपए लग भी जाए तो हमारे फॉलोवर्स जो है वो जल्दी कब। अच्छा अमर भाई आपने ये बल्क शेयर का बताया है, जैसे 0.5 आपने कहा है, तो अगर हम अपनी जो कॉपीराइटेड वीडियोस हैं उन पे ये लगाते हैं उसका फायदा हो सकता है हमें? कुछ हो सकता है कि अगर आपके पास कोई टीम आपको मिलती है और आपके पास पैसे पड़े हुए हैं कुछ, तो फिर आप ये ट्राई मार सकते हो कि आप एक वीडियो लगाते हो, वीडियो लगाने के बाद आप किसी टीम को कहते हो कि हमें जो है वो शेयर दे दो। फॉर एग्जांपल 50,000 शेयर दे दो, आपके 25,000 लगते हैं। अब 25,000 लगाने के बाद आप देखते हो कि अब इस वीडियो के ऊपर 50,000 शेयर हुए हैं, और 50,000 शेयर होने के बाद अब इस वीडियो के ऊपर कितने पैसे बने। कॉपीराइटेड में आपको क्या बेनिफिट नजर आया? मतलब आपने दोनों चीजें की होंगी, तो आपको किसमें ज्यादा फायदा नजर आया कि उसमें किया जाए? अगर अपनी बंदे की टीम है, अपना सेटअप है, तो उसके अंदर डेफिनेटली ज्यादा फायदा है, उसके अंदर कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप बाहर से भी ले लो तो वो भी काफी हद तक प्रॉफिटेबल ही रहता है कि आप 25,000 50,000 शेयर, फॉर एग्जाम्पल 25,000 का मतलब है तकरीबन कोई आपके $120 तो यहाँ पे अब पाकिस्तान में तो $110-120
50,000 शेयर के ऊपर $110 से $120 बनाना बड़ा आसान काम है। आपके अगर ये $200 बन जाते हैं तो ऊपर वाले जो $80-90 होंगे वो आपको प्रॉफिट बन जाता है अगर आप मार्केट से। अहमद भाई पेज के कोई एक वीडियो कितना कितना मिलियन जो पेड ग्रुप है वो लेने में एक वीडियो वायरल कर सकते हो हम लोग? मिनिमम स्टार्ट में जो हम रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि आप 10 मिलियन की अगर ग्रुप लो, 10 मिलियन का ग्रुप का मतलब है 5-5 लाख मेंबर वाले 20 ग्रुप हो जाए, या फिर 3-3 लाख मेंबर वाले। ज्यादा बड़े ग्रुप ना लो जिसके 2 मिलियन मेंबर होते हैं, 3 मिलियन मेंबर होते हैं, 1 मिलियन मेंबर। उससे ज्यादा अच्छे आपको छोटे ग्रुप्स मतलब फायदा देंगे। छोटे ग्रुप्स जिनके 3 लाख मेंबर, 5 लाख मेंबर है, वो आप लो और उनके अंदर अगर आप शेयरिंग दो तो आपको 10 मिलियन की ट्रैफिक के ऊपर अच्छा खासा आपका वॉच टाइम भी एक दिन में, अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट करो तो वो भी एक दिन में पूरा हो सकता है। अगर आप पेड मोनेटाइज पेज के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके ऊपर पैसे भी अच्छे बन मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज 1 मिनट दीजिए। मैं सबका बात सुन रहा हूँ और एक बात मुझे कहनी है। मैं सब भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ही क्लास में सिखा रहे हैं उसी के बारे में क्वेश्चन रखें। वो जो क्लास आने वाली है उसके बारे में कृपया आप क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि वो टाइम ही वेस्ट करेगा और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि आज, अब मेरे क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ कि आज जो आपने हमको ये बल्क शेयरिंग के बारे में सिखाया है और हमने जो देखा भी था कि आपका कोई वीडियोस अर्निंग कर रहे थे, वो वीडियोस आपने एक्सपायर किया है वो अभी भी अर्न कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि लास्ट क्लास में आपने बताया था कि हम अप टू 7 डेज रख सकते हैं, और फिर आज की क्लास में आपने बताया था कि प्रीमियम, अगर प्रीमियम कंटेंट में हम वीडियो डालते हैं तो वो हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इसी एक कंफ्यूजन थी। ये जो वीडियोस मैंने आपको सारी दिखाई थी कि 7 दिन चली है, 7 दिन के बाद इनको एक्सपायर कर दिया था। अभी ये एक्सपायर्ड सेक्शन से मैंने आपको खोल के दिखाई है। एक्सपायर का मतलब होता है प्राइवेट। अब फेसबुक के ऊपर वीडियो प्राइवेट करने के लिए आप वीडियो को एक्सपायर कर देते हो। जब वीडियो एक्सपायर हो जाती है तब सिर्फ वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो गई है तो वो आपको नजर आएगी, अगर किसी ने स्ट्राइक मारनी भी हो तो उसको वीडियो नजर नहीं आएगी। तो फिर आप एक्सपायर भी कर सकते हो। एक्सपायर से ये होता है कि आपको क्रिएटर स्टूडियो में आकर आप उसको देख सकते हो, उसके सारे स्टैट्स आपको शो होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टीम्स के साथ काम भी कर रहे हो तो आपको बाद में पैसों का हिसाब करने में भी मसला नहीं होता, क्योंकि सारी वीडियोस आपको क्रिएटर स्टूडियो में शो हो रही है। अच्छा हमारे भाई इसमें पैनल यूज कर सकते हैं हम लोग? क्या चीज यूज कर सकते हैं? पैनल्स जो होते हैं, जो पैनल ऑफर करते हैं लोग, सर्विसेज जो होती है। पैनल्स अभी फेसबुक के ऊपर इतने कोई खास नहीं है, यूट्यूब के ऊपर चलते हैं जी कंटेंट के पैनल्स। बाकी फेसबुक के ऊपर दूसरे तो पैनल हैं, वो फॉलोअर्स के पैनल है, वॉच टाइम के पैनल है, वो आप यूज कर सकते हो, उसमें सीख सकते हो। मेरा सवाल है कि प्रीमियम ग्रुप जो होता है उसमें आईडी जो हम बनाते हैं वो सारी हमें जो जितनी एक कैटेगरी के लिए हमने आईडी ली है वो पैसे लेके हमें वो सारी आईडी ज्वाइन करने देगा, पोस्ट करने देगा, एक आईडी सिर्फ वो अलाउ करेगा? अब एक ग्रुप में एक आईडी चलती है। अब एक आईडी फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में एक आईडी, 3 ग्रुप्स के अंदर आपने एक आईडी लगा दी। अब अगले जो 3 ग्रुप्स होंगे उसमें आईडी आपकी चेंज होगी, लेकिन उसके लिए एक ही आईडी होगी। समझ आई आपको बात की? अच्छा हमाद भाई, मल्टीपल नहीं भाई हमाद भाई ये बात समझ नहीं आई, काइंडली दोबारा बताइएगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल 10 आईडीज हैं और आपके पास 30 पेड ग्रुप्स हैं, तो 3 करके आप उसको 10 आईडीज के अंदर 30 ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। उसको जो ग्रुप का एडमिन है उसको कोई मसला नहीं होगा। उससे पहले बताना पड़ेगा। अच्छा अहमद भाई एक क्वेश्चन है मेरा कि जो आप बोले पेड ग्रुप नेक्स्ट मंथ में देंगे, तो वो कब तक के लिए देंगे आप? 1 मंथ। 1 मंथ के लिए। अच्छा हमाद तो भाई वहाँ पे जो है कंटेंट लेके काम करेंगे हम लोग, वो कंटेंट क्या आप डिसाइड करोगे और क्या हम डिसाइड करेंगे कौन सा कंटेंट लेने? मैं जो टीम्स होंगी आप आवाज ही नहीं आ रहा है भाई, हमाद भाई आवाज नहीं आ रहा है। हेलो आवाज आ रही है? हाँ भाई अब आ रहा है। भाई आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है भाई। मेरे भाई क्या हाल चाल है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है भाई।
हाँ जी, मेरे भाई बहुत से लोग रहते हैं अभी, तो मैंने क्लोजिंग करनी है। मैंने उस दिन भी 2-3 दफा कहा है, तो किसी ने अभी तक मुझे बताया नहीं कौन कौन सा बंदा रह गया। प्राइवेटली मैसेज करके मुझे कह रहे हैं कि हमें ऐड कर दें कहीं ना कहीं। तो काइंडली जो लोग रह गए हैं तो वो मुझे बताएं ग्रुप के अंदर के, या टीम बना के मुझे बता दें कि ताकि मैं क्लोजिंग कर सकूं कि इन फ्यूचर की प्रॉब्लम ना आए हमें। जी आज बता दिया जाएगा जो ग्रुप हम बनाए हैं। देखो ये मेरे सारे मेंबर्स हैं, 54 हैं। ये ट्रेनिंग वालों को निकाल के ऑलमोस्ट बनते हैं आपके 40% बनते हैं। तो काइंडली एज सुन एज पॉसिबल आप लोग करें, तो मुझे बताएं लाजमी। हनान भाई बात कर रहे हैं? जी जी चले जी हनान भाई, एक ग्रुप में कितने होने चाहिए मेंबर? भाई कितने होने चाहिए एक ग्रुप के अंदर? अभी 6 आ गए हैं, अभी 6 आए हैं कुछ में। ओके, कितने होने चाहिए? 6 एटलीस्ट 5 होने चाहिए मिनिमम। जब 6 भी हो गया कोई मसला नहीं, लेकिन 5 या 6 मैक्सिमम 6। ठीक हो गया। ठीक हो गया। बात भाई एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेशन एंड हो गया।